एवरीवन, वेलकम है आप सभी का यूनिक क्लासेस प्रयागराज में। आज हम समझने वाले ऑक्टेट रूल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आइए वन बाय वन देखते हैं। ऑक्टेट रूल स्टेट दैट, क्या कहता है ऑक्टेट रूल? क्या होना चाहिए? कंबाइन, मतलब जब यहाँ पे हम केमिकल बॉन्डिंग का ये पार्ट है, तो कब केमिकल बॉन्डिंग में क्या पढ़ते हैं? बॉन्ड के बारे में पढ़ते हैं। तो कह रहा है एटम कैन कंबाइन आइदर बाय ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन from one atom to another by losing or sharing or gaining to acquire noble gas configuration। सभी को क्या होना होता है? स्टेबल होना होता है। किसकी तरह? यहाँ पे होते हैं नोबल गैस एलिमेंट, उनकी तरह, या फिर हिंदी में कहें तो अक्रिय गैस एलिमेंट होते हैं, उनकी तरह क्या होना होता है? सभी को स्टेबल होना होता है। हम अपनी ज़िंदगी में देखें तो हम लोग भी क्या होना चाहते हैं? स्टेबल होना चाहते हैं ना। तो किस किस तरह से स्टेबल हो सकता है? या तो लूज करता है, या फिर शेयर करता है, या फिर गेन करता है। किसको? ध्यान रखिएगा हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब कि जो उनके वैलेंस सेल में होते हैं वही इलेक्ट्रॉन, मतलब जिस इलेक्ट्रॉन को वो क्या कर सकते हैं? डोनेशन कर सकते हैं, दे सकते हैं, वो उन इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और ये कहाँ होते हैं? वैलेंस सेल में होते हैं, आउटर मोस्ट सेल में होते हैं। ठीक है। टू कंप्लीट ऑक्टेट इन द आउटर मोस्ट सेल। और ये क्या होते हैं? जब एक इलेक्ट्रॉन, तो उनके पास पहले से एक इलेक्ट्रॉन और मिल गया, तो ये क्या हो गए? ये पेयर में आ गए। और जब पेयर में आ गए तो इनकी बॉन्डिंग बन गई, इस तरह से फिर इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है। और ये क्या हो जाएंगे? स्टेबल हो जाएंगे। अब इसका सिग्निफिकेंट देखते हैं कि क्या क्या इसका इम्पोर्टेंस है। विद द हेल्प ऑफ ऑक्टेट रूल वी कैन फाइंड आउट द नेचर ऑफ बॉन्ड, मतलब इससे हम क्या समझ सकते हैं कि बॉन्ड का नेचर किस तरह से है। अगर शेयर हुआ है तो अलग इलेक्ट्रॉन होगा, दोनों ही अपने इलेक्ट्रॉन को दे दिया है तो अलग टाइप का इलेक्ट्रॉन होगा, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करके दे दिया है तो अलग इलेक्ट्रॉन होगा, गेन किया है तो अलग टाइप का मतलब बॉन्ड होगा। ठीक है। ऑक्टेट रूल हेल्प आउट इन प्रोवाइडिंग पिक्चर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स। तो हमने बताया पहले ही कि ये क्या करता है? बॉन्ड के नेचर को डिफाइन करता है। इट इज़ यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये बहुत सारी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका हमें स्ट्रक्चर डिफाइन करने में क्या करता है? हेल्प करता है। लेकिन ऑक्टेट रूल के क्या है? तो इसके लिमिटेशन में क्या है? द इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो मतलब सेंट्रल एटम होता है, मान लीजिए कोई सेंट्रल एटम ए है, तो उसके चारों तरफ का जो ऑक्टेट, मतलब उसके चारों तरफ 8 इलेक्ट्रॉन ना हो के उससे कम भी होते हैं, फिर भी वो क्या होते हैं? एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। तो जैसे कि इट हैज़ बीन ऑब्जर्व, ऐसा देखा गया है बहुत सारे, वही जो मैं बता रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे मतलब कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं जिनके ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। जैसे कि आपका BeCl3। अब आइए इसको ध्यान से देखते हैं। BeCl3 को देखिए, बोरॉन यहाँ पे क्या है? सेंट्रल एटम। और क्लोरीन जो है वो क्या है? सराउंडिंग एटम। जो क्लोरीन है वो क्या है? सराउंडिंग एटम। तो ध्यान से देखना है हमें। देखिए यहाँ पे क्या है? क्लोरीन के पास देखिए सेंट्रल एटम, हमेशा किसका देखना है आपको? सेंट्रल एटम। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है? 6 इलेक्ट्रॉन। कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है। हम आपसे पहले भी बता चुके हैं कि हमेशा हमें सेंट्रल एटम का ही देखना है, सराउंडिंग एटम का नहीं देखना है, सेंट्रल एटम का देखना है। तो 6 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी ये क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। फिर आपका एक एग्जांपल हाइड्रोजन का H2 का पूछा जाता है। तो हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन के पास यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बना है। तो यहाँ पे अगर एक एक का देखें तो एक के पास कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन है। एक के पास कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। तो मैं ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता। तो यहाँ से आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन कौन ऐसे कंपाउंड होते हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग द सेंट्रल एटम बोरॉन लेस देन 8। तो बोरॉन के चारों तरफ कितने होते हैं? 8 होते हैं। AlCl3, BF3, LiCl और BeH2। ठीक है। ये सभी के सभी आपको याद रखना है। तो BF3, जैसे कि अभी हमने BCl3 देखा, उसी तरह से BF3 होगा। ठीक है। बोरॉन है और उसके 3 तरफ क्या है? फ्लोरीन है। फ्लोरीन क्या है? सराउंडिंग एटम। बीच वाले क्या होते हैं? सेंट्रल एटम। ठीक है। और BeH2 मतलब बेरिलियम के 2 तरफ क्या होता है? हाइड्रोजन। तो इसको क्या बोलते हैं? BeH2। तो इसके पास भी
8 इलेक्ट्रॉन से कम है, ठीक है। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, फिर इसका एक मतलब लिमिटेशन क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स जैसे क्या होते हैं इन कंपाउंड्स लाइक, जैसे कि NO और NO2 माइनस, इनके पास क्या होता है कि इनके पास क्या होता है नाइट्रोसो, और यहाँ पे नाइट्रेट है तो नाइट्राइट है, तो विच हैव ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनके पास क्या होता है ऑड, मतलब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है अराउंड द सेंट्रल एटम ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ध्यान से हम देखेंगे, यहाँ पे आपको क्लियर विजिबल हो तो नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है, ठीक है। और यहाँ पे इसके पास क्या होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखा जाए तो एक इलेक्ट्रॉन ये जो है ये क्या है, एक वाला जो सिंगल है वो ऑड इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अब इसके बाद हम देखते हैं फिर NO2 में, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये ऑक्सीजन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है NO2, देखिए यहाँ पे माइनस है, ठीक है। NO2 माइनस है, सॉरी यहाँ पे NO2 प्लस होना चाहिए, नाइट्रोसो है, ठीक है। तभी तो ऑड इलेक्ट्रॉन होगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन और मिल गया तो पेयर में हो जाएगा ना, तो इसका मतलब यहाँ पे NO2 प्लस होना चाहिए। तो यहाँ पे ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन है और क्या है प्लस है, ठीक है। प्लस है मतलब इसने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, नहीं तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाता। तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।